एक सिर का दर्द और एक कमर का दर्द। हाँ। ये दो अगर न्यूरो से ले लें तो हम लोग फ्री हो जाएंगे। दिखने में धुंधलापन या डबल दिखना या साइड की नज़र कमज़ोर होना या बीच की नज़र कमज़ोर होना या सिर का एक तरफ का हिस्सा दुखना, सिर्फ आगे का हिस्सा दुखना, शोर से परेशानी होना, लाइट से इरिटेशन होना, चिड़चिड़ा हो जाना, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो मतलब है ये साधारण हेडेक नहीं है। के लोग अधिकतर मोबाइल में लगे हुए हैं, बिल्कुल कंप्यूटर पे लगे हुए हैं। सोते हैं तो बेड भी इतना आरामदायक है कि आपकी पूरी कमर नीचे चली जाती है, सर ऊपर रहता है। तो मोबाइल की हैबिट्स हैं ये अडल्ट्स में तो है ही। अब ये तो अपन जैसे एडिक्ट होते जा रहे हैं, इंस्टाग्राम चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, इससे हमें तो नुकसान हो ही रहा है। एक तो हमारा कंसंट्रेशन वीक हो रहा है, हम सोशली दुनिया से मोबाइल से जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी में पूछे कि आपके कितने दोस्त हैं जो रात को 2 बजे फ़ोन करने पे आएंगे, तो आपको 1 या 2 आदमी भी नहीं मिलेंगे जिसके फेसबुक पे 5000 फ्रेंड्स हैं। यस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 18। मैं हूँ जे क्यासु। हमारे साथ हैं मयंक जैसवानी सर, जो न्यूरो हैं और ब्रेन के भी डॉक्टर हैं। मतलब एक ये माने कि आजकल की जो दिनचर्या है वह जो चल रही है वो हमारी अधिकतर काम कंप्यूटर में होता है, मोबाइल में होता है। कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें लगता है कि शायद हमें प्रॉब्लम क्या है। उस समस्या को जानने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो न्यूरो और ब्रेन से संबंधित होते हैं। तो मयंक सर हमारे बीच मौजूद हैं। सर, पहले तो हमें बता दीजिए कि न्यूरो और ब्रेन वाले डॉक्टर का काम क्या होता है? देखिए, न्यूरो और जो ब्रेन वाले डॉक्टर जैसा कि बता रहे हैं, ये 2 तरीके के डॉक्टर होते हैं। एक होते हैं न्यूरो फिजिशियंस, एक होते हैं न्यूरो सर्जन्स। मैं न्यूरो सर्जन हूँ, मैंने पढ़ाई इंदौर से, फिर ग्वालियर से, और फिर मैं एक फेलोशिप करके आया हूँ यूरोप से, ब्रसेल से एग्जैक्टली। हमारा मेन काम है ऐसे पेशेंट्स को देखना जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत है या ऑपरेशन की ज़रूरत आगे पड़ सकती है, जैसे कमर में दर्द या ब्रेन ट्यूमर या हाइड्रोकेफेलस, जिनमें दिमाग में पानी भर जाना। ऐसे पेशेंट्स रहते हैं वो जनरली पहले फिजिशियंस के पास जाते हैं, क्योंकि हर कोई कोशिश करता है कि दवाई से ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाते तो हमारे पास आते हैं। इससे फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं ठीक होते हैं उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जनरली सर्जिकल केसेस जो हमारे पास आते हैं वो बहुत ख़राब होने के बाद ही आते हैं। तो मेरा यहाँ आने का पर्पज़ यही था कि पेरी पे जो पेशेंट्स हैं जो इग्नोर हो जाते हैं, उनको टाइमली एक बार डायग्नोसिस बन जाए और ऑपरेट होना है नहीं होना है वो क्लियर हो जाए टाइम के साथ। अगर लेट होंगे तो उनके लिए नुकसान रहेगा, अगर टाइम पे हो जाएंगे तो मरीज़ का काफ़ी बेनिफिट है उसमें। सर, एक आप ये इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, ये मैंने देखा। ये मेरा जैसे सोच, ये एक रिफ्लेक्स हैमर है, इसको अपन परकशन के लिए यूज़ करते हैं। जो जॉइंट्स होते हैं या रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए, जो सर्वाइकल या लंबर के पेशेंट्स रहते हैं जिनमें स्पाइन की प्रॉब्लम रहती है, उसमें पेशेंट्स के रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, ये उसको चेक करने के लिए रहता है। अगर रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं तो अपन को तुरंत एमआरआई कराना पड़ता है। उसके बाद अगर ऑपरेटिव आता है तो जल्दी से जल्दी ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सेस बढ़ रहे हैं और पेशेंट को परेशानी हो रही है और एमआरआई भी पॉजिटिव है, उसके बाद भी अगर अपन समय ख़राब करते हैं तो बॉडी में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाते हैं, जो फिर चाहे हम ऑपरेशन कर ले चाहे कुछ भी कर ले वो कभी ठीक नहीं होते। देखिए कि न्यूरो से संबंधित जो समस्या आती है तो उसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है कि हमें हर तरीके न्यूरो का है। न्यूरो के पेशेंट हो गए हैं? कुछ बेसिक चीज़ें रहती हैं जिनको अपन को खास ध्यान देना पड़ता है। जैसे 2 बातें हैं जो मोस्ट कॉमन है सोसाइटी में, एक सिर का दर्द और एक कमर का दर्द। ये 2 अगर न्यूरो से ले लें तो हम लोग फ्री हो जाएंगे। ज़्यादातर पेशेंट यही बीमारी के रहते हैं। इसमें पर्टिकुलर चीज़ें जो होती हैं जिसको ध्यान रखना है, जिसमें सिर में दर्द से अगर अपन चालू करें तो अगर पेशेंट को सिर में दर्द है तो उसके साथ उसको आँखों में कोई परेशानी, दिखने में धुंधलापन या डबल दिखना या साइड की नज़र कमज़ोर होना या बीच की नज़र कमज़ोर होना या सिर का एक तरफ का हिस्सा दुखना, सिर्फ आगे का हिस्सा दुखना, शोर से परेशानी होना, लाइट से इरिटेशन होना, चिड़चिड़ा हो जाना, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो मतलब है ये साधारण हेडेक नहीं है, आपको किसी ना किसी से मिलने की सख्त ज़रूरत है। और साथ में कानों की कोई परेशानी आ जाना, मान लेते हैं सिर में दर्द है और साथ में किसी एक कान में घंटी बज रही है या किसी एक कान में सीटी बज रही है या किसी एक कान से सुनने में कुछ कमी आ रही है, इसका मतलब है आप खतरे में हैं और आप तुरंत किसी ना किसी डॉक्टर से परामर्श लें। बाकी अगर कुछ नहीं आता जांचों में तो बहुत अच्छी बात है, अगर आता है तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट कराएं।
ये जैसे सर के बाद आते हैं कमर के दर्द पे। कमर के दर्द में भी 2-3 तरीके की चीज़ें होती है। एक तो नॉर्मल कमर का दर्द जिसमें दवाई खाते हैं ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ दर्द होते हैं जो लोग बताते हैं कमर से दर्द स्टार्ट हो रहा है, फिर वो एक पैर से नीचे तक एड़ी तक जा रहा है और साथ में झुंडपन रहती है। इसको अपन शियाटिका बोलते हैं या स्लिप डिस्क कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। ये भी 2-3-4 ग्रेडिंग का होता है। अगर इसमें भी बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड है जिसमें स्लिप डिस्क बहुत बढ़ गई है, जो डिस्क है निकल के पूरा नर्व कंप्रेस कर रही है, तो अपन ऑपरेट करने की तरफ जाते हैं। और अगर थोड़ा बहुत कंप्रेशन है तो अपन डाइटरी मॉडिफिकेशंस, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, प्रिकॉशंस देते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो रेडिएटिंग पेन है, मतलब कमर से लेके तलवे तक जा रहा है, एक पैर में या दोनों पैरों में है, तो अपन को उसको देखना है, एग्जामिन करना है और अपन को एमआरआई करा के जल्दी से जल्दी डायग्नोस करके ट्रीट करना है। इसको भी टालना नहीं है। ये जो जनरल 2 बहुत कॉमन चीज़ें जैसे वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ कि लोग अधिकतर मोबाइल में लगे हुए हैं, बिल्कुल कंप्यूटर पे लगे हुए हैं। सोते हैं तो बेड भी इतना आरामदायक है कि आपकी पूरी कमर नीचे चली जाती है, सर ऊपर रहता है। और कई बार तो ये भी स्थिति है, लोग अपने आप गिर भी जाते हैं, बैठे बैठे भी गिर गए या बैठे बैठे सो भी गए। और चिड़चिड़ापन इतना है कि भीड़ भी है, साथ में बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ गया और लड़ने झगड़ने वाली स्थिति हो गई। तो इन स्थितियों में क्या करें लोग? देखिए 2-3 चीज़ें हैं जिसको अपन को ध्यान में रखना है। एक तो ये जो मोबाइल की हैबिट्स हैं ये अडल्ट्स में तो है ही। अब ये तो अपन जैसे एडिक्ट होते जा रहे हैं, इंस्टाग्राम चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, इससे हमें तो नुकसान हो ही रहा है। एक तो हमारा कंसंट्रेशन वीक हो रहा है, हम सोशली दुनिया से मोबाइल से जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी में पूछे कि आपके कितने दोस्त हैं जो रात को 2 बजे फ़ोन करने पे आएंगे, तो आपको 1 या 2 आदमी भी नहीं मिलेंगे जिसके फेसबुक पे 5000 फ्रेंड्स हैं। यस। तो आपको इन चीज़ों से जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करिए। बल्कि इससे अच्छा आप भले 30 साल के हैं, बेहतर है कि अपने 4 दोस्त बनाइए, बाहर जाइए और क्रिकेट खेलिए। हाँ। वो आज भी उतना अच्छा है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है मोबाइल्स को लेके बच्चों को, पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे इतनी जल्दी एडिक्ट ना हो। अगर वो 4-5 साल के हैं और मोबाइल आपसे बेहतर चला रहे हैं, तो मतलब ये आपका फॉल्ट है कि आप उनको इतना इजीली मोबाइल अवेलेबल करा रहे हैं। भले ही खा नहीं रहा, हम भी तो पैदा हुए, अपन लोग सब इतने बड़े हो गए तो मोबाइल देख के थोड़ी ना हो गए। अपनी जनरेशन अपने टाइम मुझे लगता है ज़्यादा बेटर आउटडोर गेम्स खेलते थे, सब दोस्तों से मिलते थे, मम्मी पापा से मार खाते थे, पढ़ नहीं रहा है। लेकिन आजकल ये सब चीज़ें देखने नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पेरेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो अपना टाइम बचाते हैं, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो मोबाइल देखते देखते खाता रहता है। वो ठीक नहीं है, उससे उसका कंसंट्रेशन ख़राब होगा, उसकी मेमोरी ख़राब होगी और आगे जाके उसको जो एक प्रेशर क्रिएट होगा कि पड़ोसी का बच्चा, शर्मा जी का बेटा ज़्यादा अच्छा कर रहा है और हमारा बेटा पीछे रह गया, फिर वो कंपटीशन में बच्चा कहीं ना कहीं लैग करता रहेगा। तो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो सोसाइटी डेफिनेटली बेहतर करेगी। आज के कैंप के बारे में बता दीजिए थोड़ा। आज का कैंप डॉक्टर विशाल सर ने मुझे बस एक बार ऐसे प्रेरित किया कि छतरपुर में हमारे पास एक हॉस्पिटल है, श्रीवास्तव हॉस्पिटल, और वहाँ पे न्यूरो की बहुत पेशेंट्स हैं और कोई डॉक्टर नहीं है। तो बस ये आइडिया उसी वक्त क्रिएट हुआ कि क्यों ना संडे को जब मेरा फ्री डे रहता है कि आके देखा जाए, क्या बुराई है उसमें। जब मैं घर में आराम ही कर रहा हूँ तो छतरपुर आ जाता हूँ और पेशेंट्स देखता हूँ, पेशेंट्स को भी बेनिफिट होगा जी। मेरा तो फ्री ही टाइम है। आगे भी चलता रहेगा कि आगे बिल्कुल चलता रहेगा। जैसा है कि हम सर से बात कर लेंगे कि मंथ में 2 संडेज कुछ फिक्स कर लेंगे, 1st, 3rd, 2, 4, 1, 2 जो भी जो बैठ जाएगा सबकी कन्वीनियंस के हिसाब से, तो इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, सबको बेनिफिट रहेगा उससे। थैंक यू वेरी मच।